उन सप्लाइयों का आगे क्या काम होता है। मदरबोर्ड के अंदर हमें ये सप्लाइयाँ चाहिए होती हैं, ये हमारा टारगेट होता है 12, 5, 3.3, 8 और 2 ये। अब ये जो सप्लाइयाँ हैं बनती कैसे हैं और इन सप्लाइयों का काम क्या है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है कि कौन सी सप्लाई किस लिए चाहिए होती है। अब ये सप्लाइयाँ कैसे बनती हैं वो मैंने यहाँ आपको डायग्राम के जरिए कल बताई थी, ठीक है। प्रैक्टिकल आज आप करोगे, आप मदरबोर्ड ले ही आए हो पुराने, ठीक है, फॉल्ट खुद निकालोगे आज। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो अब सप्लाइयाँ बन रही हैं 12 का तो आपको काम पता चल गया और ये 5 का भी। यहाँ अब आपको ये नहीं पता 3.3, 1.8 और 1.2 ये किस लिए है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो आपका आता है प्रोसेसर सेक्शन, ठीक है ना, जिसमें कि एक आपकी प्रोसेसर आईसी लगी हुई होती है, सीपीयू, ठीक है, बोर्ड ये लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास एक लगी हुई होती है आपकी बायोस आईसी, फ्लैश आईसी भी बोलते हैं इसे, मेमोरी आईसी, और एक आईएफआईसी बोर्ड के अंदर और होती है। प्रोसेसर का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ, वजह है क्योंकि इन्हीं वोल्टेज में से एक वोल्टेज इस पर जाएगी, आईएफआईसी, ठीक है। एक आपकी बायोस आईसी और एक आपकी है सीपीयू प्रोसेसर आईसी। हमें जो पीछे सप्लाइयों में से वोल्टेज मिली थी 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट और एक 1.2 वोल्ट। इसमें जो 3.3 वोल्ट है ये एक तो आपकी जाती है आईएफ पे ही जाती है, एक तो ठीक है, आप बजर से चेक करोगे तो आपको मिल जाएगी बायोस पे, आईएफ पे। एक आपकी जाती है ये बायोस आईसी पे, ठीक है, 3.3 8 नंबर पे जाती है, ठीक है। इसके अलावा फिर ये यही 3.3 आपकी जाती है सीपीयू पे। तो 3 जगह जाती है ये सप्लाई। अगर ये सप्लाई शॉर्ट हो जाती है ग्राउंड से तो आपको ये दिमाग में रखना है कि ये सप्लाई 3 जगह जाती है। अब इन 3 में से कोई भी आईसी शॉर्ट हो सकती है जिसकी वजह से बजर बोल रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट आईएफ से करेंगे। आईएफ आईसी बाहर निकाली और शॉर्टिंग चेक करी, नहीं हटी शॉर्टिंग तो फिर बायोस निकालो, इससे भी नहीं हटी तो कंफर्म सीपीयू ही है, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहा। सीपीयू से निकाल दो है ना, सीपीयू जब निकालोगा तो बजर बनना, शॉर्टिंग खत्म हो जाएगी, बजर नहीं बोलेगा इस सप्लाई को, मतलब तो सीपीयू शॉर्टिंग शॉर्ट हो गया तो बजर नहीं बोलेगा। जिस आईसी को निकालने से शॉर्टिंग हट जाए वही आईसी खराब है। तो ये हमें पहले से पता होना चाहिए। अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ये वोल्टेज शॉर्ट है तो कहाँ कहाँ जा रही है। मैंने आपको यही बता दिया कि इस बोर्ड के अंदर ये एक आईएफ पे जाएगी, यहाँ जाएगी प्रोसेसर पे और एक बायोस पे, सिर्फ 3 जगह जाएगी ये 3.2। इसमें जो ये 1.8 वोल्ट है ये अगर शॉर्ट हो गई है तो ये सिर्फ एक ही जगह जाती है सीपीयू में, तो आप सीपीयू ही बाहर निकाल लो, ठीक है, हट जाएगी शॉर्टिंग। एक आपकी 1.2 ये भी आपकी सीपीयू पे ही जाती है, ठीक है। 1.8 एक रैम वोल्टेज होती है, इनबिल्ड होती है इसमें, तो इसी में जाती है। सोनी वगैरह में बाहर लगी होती है तो ये बाहर उस पर जाती है, सीपीयू पे नहीं जाती है। तो ये 1.8 सीपीयू पे जाएगी। तो ये 3 सप्लाइयाँ कहाँ कहाँ जाती है बोर्ड में, ये आपको पता चलेगा। अब ये जितनी भी सप्लाइयाँ आप देख रहे हो ये सप्लाइयाँ आपको ऑन होने से पहले चाहिए यहाँ पे। ये आपका टारगेट है फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए। सेट में 3.3 भी बननी चाहिए, 8 भी और 2 भी। 8 के लिए एक बार को देख लो कि इस पर कोई मॉसफेट तो नहीं लगा है। कई बार मॉसफेट लगा होता है तो ऑन होने के बाद आता है, ठीक है भाई, ये देखना पड़ेगा एक बार, इन पे नहीं लगा हुआ होगा। तो ये अभी तक पीछे की जो सप्लाइयाँ मैंने बताई 12 वगैरह और ये जो वोल्टेज है ये ऑन होने से पहले आनी ही चाहिए। ऑन होने से पहले चेक करना, हाँ मतलब चेक करनी पड़ेगी, ये बननी चाहिए। अगर ये बन रही है मतलब सप्लाई ओके है। 3.3 बना के दिखाना, बना के दिखाना मतलब दिखाना जरा कैसे 3.3 देखो ये जो है यहाँ रेगुलेटर पे आएगी, क्योंकि इसमें कोई रेगुलेटर नहीं दिख रहा ना इस पर। ये देखो कभी भी बोर्ड पे जानने के लिए क्या करो, जो जो चीज़ें आप जानते हो उसे अलग कर लो। जैसे कि ये बायोस है, आपको पता है, ये सीपीयू है, ये आईएफ है, ये तो पता लग रही है ना। ये आईसी कॉइल किसी सप्लाई के लिए है, एक आईसी कॉइल ये भी है, ये भी किसी सप्लाई के लिए, और आपको पता भी है लग रहा है किसकी है। अब आप ये देख रहे हो कि चलो ये 5 की हो गई, बड़ी कॉइल है, ये 1.2 वोल्ट की होगी, छोटी कॉइल लगी है। अब 3.3 1.8 कहाँ बनेगी, ये आप माइंड में अपने बात डाल सकते हो। 5 वोल्ट से आता है ना वो, 5 से आता तो है, लेकिन ये 5 किस चीज़ पे जा रही है जो 3.3 बन रही है। अब आपको कुछ नहीं दिख रहा ना इसमें। अब आप ये देखो यहाँ 2 आईसी रहेगी जो अभी हमने नाम नहीं लिया। एक चलो ये तो ऑडियो हो गई, ठीक है, क्यों ऑडियो है, 4 कॉइल लगी हैं, कनेक्टर उधर है, कोई बात नहीं। तो ये ऑडियो हो गई, ये हमें पता है, ये आईसी का ही है। तो आप समझ सकते हो या ट्रेस करके देख लो, ये 5 इस पर आ रही होगी। ये क्या हो रहा है, 2 रेगुलेटरों का कंबाइंड पार्ट है। क्या है, कंबाइंड
मतलब 2 रेगुलेटर इसी के अंदर है, तो दोनों सप्लाइयाँ इसमें से बनेंगी। मतलब 5 मैं अभी बता दूं, कईयों में रेगुलेटर अलग अलग होते हैं, कई में रेगुलेटर अगर नहीं है तो उसकी जगह ये आईसी लगी हुई होगी है, दोनों वोल्टेज यहाँ बनेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, अब ये रह गई ना, और हमें चाहिए क्या, 2 वोल्टेज चाहिए, तो यही बना रहा होगा। कई बोर्डों में कुछ भी आ जाता है, लेकिन हमें अपनी ट्रिक से उसको समझना होता है, पढ़ना होता है। ये आप अभी लाए हो ना नया बोर्ड, समझ रहे हो ना, मेरे पास तो आप ही रहते रंग बिरंगे, लेकिन मैंने भी इतनी देर में पढ़ा ना इसको बोर्ड को। मैं जब आप बोर्ड लाए, मैंने पहले ही पढ़ा इसकी कहाँ सप्लाइयाँ कौन से बन रही, कैसे बन रही। तो ये जो सप्लाइयाँ हैं 5 वोल्ट इस कॉइल पे, ये टेस्टिंग पॉइंट हो गया, यहाँ चेक करोगे 5 वोल्ट, आपके सवाल का जवाब। 1.2 ये छोटी कॉइल है, तो उसकी कॉइल पे चेक करोगे, ये टेस्टिंग पॉइंट है। अगर आपको 3.3 चेक करनी है या 1.8, या तो रेगुलेटर लगे होंगे उनकी बीच वाली पिन पे चेक करो, हीटसिंग वाली पिन पे, और इसमें रेगुलेटर लगे नहीं है, ये आईसी लगी है, तो इस आईसी पे चेक करना होगा, इस पे आ रही होगी। 3.3 के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन एक ये भी होता है कि जो बायोस होती है उसकी 8 नंबर पिन जो है वो सप्लाई होती है, उस पर मीटर रख लो, 3.3 वहाँ मिल जाएगी। ये यहाँ पे कोने पे हाँ, जहाँ पॉइंट बना होगा ना, ये पॉइंट बना है, ये 1 नंबर है, 8 नंबर ये हो गया, तो यहाँ 3.3 आ रही होगी। यूं कितनी होती है ना सर, यूं करके? हाँ ऐसे 1 2 3 4। सर एक डाउट है, जो अभी तो मतलब जो 3.3 या 5 वोल्ट है ना, अभी तो इसको सप्लाई नहीं दे रहे, लेकिन हमको कैसे पता चलता है ये इसमें सप्लाई आ रहा है, बजर से? अच्छा, पता कैसे लगे? हाँ, बजर से चेक कर लो। बजर से किस में, जो एक प्रोब किस में लगाना पड़ेगा, एक ये हाँ? ये लगा है, चेक करके हमें बताओ कैसे। अब इसमें बताओ, आप सवाल पूछो, कौन सी सप्लाई पता करनी है? 5 वोल्ट चेक करने का। देखो बहुत से तरीके हैं, इलेक्ट्रॉनिक में बहुत खास बातें होती हैं। 5 वोल्ट देखो, वैसे तो देखो 2 बड़ी कॉइल जो होती है साइड के अंदर, जो बड़ी कॉइल लगी होती है वो 5 वोल्ट की होती है। कंफर्म कैसे होगा कि ये 5 वोल्ट? एक तो खास बात सबसे क्या होगी, यूएसबी पे जा रही होगी। क्या हो रहा होगा, आप यूएसबी की 5 वोल्ट रखते पिन ये रख के और सब कॉइलों पे और सब रेगुलेटर पे लगा के देख सकते हो कि हाँ इसमें से 5 वोल्ट कौन सा बना रहा है, 5 वोल्ट कौन सा बना रहा है। दूसरी खास बात कि जो 5 वोल्ट है वो 12 वोल्ट से बनती है, तो 12 वोल्ट यहाँ बन रही है, तो आप ये देख लो कि ये 12 किस पे जा रही है, तो ये 12 इस आईसी पे जा रही होगी और किसी पे नहीं जाएगी। ठीक है, किसी भी बोर्ड में ये आ रही है। ठीक है, मैं पहले बता था कहाँ बोलेगी, क्योंकि यहाँ एक कैपेसिटर लगा है बड़ा, मैं इतना तजुर्बा आपको नहीं दे सकता, ये मैं तजुर्बे से चेक कर रहा हूँ। आप कैसे करोगे, आप सिर्फ मीटर 12 पे रखो और जो आईसी की पिनें हैं उन पे चेक करो कि ये 12 किस पे बजर बोल रही है, इस आईसी पे या इस आईसी पे। जिस आईसी पे ये बजर बोलेगी वही 5 वोल्ट बना रही होगी, तो 5 यहाँ बन रही है क्योंकि बजर 12 वोल्ट का इस आईसी पे आ रहा है, तो ये आईसी यहाँ 5 बना रही है। और दूसरी खास बात क्या है कि एक बड़ी कोयल है, पहली बजर से चेक कर सकते हो, दूसरी की ये कोयल बड़ी है तो 5 यहीं बन रही है, और तीसरी खास बात कि ये 5 इस यूएसबी से जुड़ी होगी, पर मैंने बजर से चेक